नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक वीडियो है जिससे आपको काफी हेल्प मिल सकेगी जिन बच्चों ने भी अलग अलग रीजन्स में फॉर्म भरा है। ठीक है, तो एनवीएस में जो कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी निकलती है, तो यहाँ पे केवल बात करेंगे कि किस रीजन में कब आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, डेट्स क्या रहेंगी, वेन्यू क्या रहेगा, सबके बारे में बात करेंगे। और कहीं पे तो पूरा डिटेल में दे दिया गया है, कहीं पे डिटेल में नहीं दिया गया है, तो उसके बारे में कैसे आप लोग जान सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे जो आपके डेट्स है इंटरव्यू की और कहाँ पे होगा, इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं रीजन। और कौन कौन रीजन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि एमपी की कब निकलेंगी या फिर आपकी हिमाचल प्रदेश की कब निकलेंगी। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कौन से रीजन में कितने स्टेट आते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है, इंटरव्यू डेट्स क्या है और किस प्रकार से उनका फॉर्म भरा गया था, सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे शिलोंग रीजन की। तो शिलोंग रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 8 स्टेट आपके शिलोंग रीजन में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से कहीं से भी फॉर्म भरते हैं तो आपको शिलोंग रीजन में ही फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कौन कौन से आते हैं आपके सेवन सिस्टर्स प्लस एक यहाँ पे सिक्किम को भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से मेघालय, असम, मणिपुरी, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ ही नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। तो ये 8 स्टेट आते हैं आपके केवल शिलोंग रीजन में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग फॉर्म निकलेगा, मेघालय का अलग निकलेगा, असम का अलग निकलेगा। तो शिलोंग रीजन से ही आपको इन 8 स्टेट के फॉर्म भरने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, स्टाफ नर्स, काउंसलर वगैरह की पोस्ट निकली हुई थी। तो इसके इंटरव्यू डेट्स जो है 5 से 8 मई रहने वाली है। और इसका पूरा शेड्यूल भी उन्होंने साथ में ही दे दिया था। तो इसमें तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने गूगल फॉर्म भरवाए थे। और यहाँ पे क्योंकि लिंक काम नहीं कर रहे थे तो इन्होंने बोला था अगर आप शिलोंग रीजन में गूगल फॉर्म आपका नहीं भर पाया है, ठीक है, जैसे आपका गूगल फॉर्म नहीं भर पाया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी गूगल फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका भर गया है तो अच्छी बात है, नहीं भर गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट जो डेट्स दी गई है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे जाइए, इंटरव्यू दीजिए अगर आपको शिलोंग रीजन में काम करना है। और इन 8 स्टेट में कहीं भी आपको सीट्स मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सीट कितनी है। तो देखो, कॉन्टेक्चुअल की सीट का किसी को कोई आइडिया नहीं होता है क्योंकि ये रीजन वाइज निकलती है और जहाँ पे भी वैकेंसी खाली होती है वहां की निकलती है। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, ना एनवीएस की तरफ से ऐसा कुछ बताया जाता है कि इस रीजन में इतनी सीट है। ठीक है, तो इसके बारे में प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं है, सीट्स यहाँ पे नहीं पता चलती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर हो गई होगी आपकी। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे भोपाल रीजन में। भोपाल रीजन में आपके कौन कौन से आते हैं, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, इसमें 3 स्टेट आते हैं। ठीक है, भोपाल रीजन में तो आपको मध्य प्रदेश से भरना है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से। तो मतलब आप भोपाल रीजन के फॉर्म भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी निकली है, इसकी डेट्स अनाउंस कर दी गई है। 19 और 21 मई को डेट्स होंगी। ठीक है, अब किस डेट पे क्या होगा अभी इन्होंने ये नहीं निकाला है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आप लर्निंग टुगेदर से बने रहे। ठीक है, आपको जैसे ही कोई अपडेट आता है तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इन्होंने पहले गूगल के माध्यम से फॉर्म फिल करवाए थे, लेकिन गूगल फॉर्म नहीं काम कर रहा था कुछ पोस्ट के लिए। तो इन्होंने बोला था कि मेल के द्वारा आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। ठीक है, 23 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। तो बहुत सारे बच्चों ने मेल के द्वारा किया है। अब यहाँ पे है कि जैसे किसी का गूगल फॉर्म भर गया है तो उसको भी मेल के द्वारा भेजना था, तो ऐसा मेंशन नहीं है, आप ऑफिशियल पढ़ लीजिए। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था, उसने बोला था कि गूगल फॉर्म भी भरना है, मेल भी भेजना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे जब इन्होंने अपडेट नोटिफिकेशन निकाला था वहां पे लिखा हुआ था कि अगर जिस बच्चे का गूगल फॉर्म भर गया है तो वो उसको मेल से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ा करिए, इसीलिए मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फॉर्म भर चुके हैं, आपका इंटरव्यू जो है 19 से 21 मई को होगा। ठीक है, 19 को होगा, 20, 21 डिटेल में शेड्यूल इसका जब भी जारी होता है तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये ऑफिशियल नोटिस ही है भोपाल रीजन का, जिसमें बताया गया था कि आपका 19 और 21 को
जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप जो इंचार्ज है, आपने जब जैसे जिन बच्चों ने भी मेल के द्वारा एप्लीकेशन यहाँ पे फिल किया था, तो उनके जो इंचार्ज रहे होंगे, जैसे एमपी के इंचार्ज थे, ठीक है, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ के थे, इसके साथ ही उड़ीसा के इंचार्ज जो भी थे, उनकी जो ऑफिशियल जेएनवी की वेबसाइट है वहां पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लर्निंग टुगेदर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि मैं डेली इसीलिए चेक करती रहती हूँ, जैसे ही कोई अपडेट आता है कहीं किसी भी रीजन से, तो आपको तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भोपाल रीजन का हो गया। ये शिलोंग रीजन की डेट्स अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, आपको किसी भी गूगल फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज किस जेएनवी में होगा ये लिखा हुआ है, तो आप अपना सब्जेक्ट देख लें, जेएनवी देख लें, इसके आगे ही आपकी डेट्स भी दी गई हैं कि कब आपका होगा। ठीक है, तो डेट ऑफ इंटरव्यू ये 5 से 8 मई होगा, मतलब 5 से 8 मई आप इसके लिए जा सकते हैं, कोई भी दिन 3 दिन में। ठीक है, इसी प्रकार से और भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको नहीं क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन इसकी पीडीएफ मैंने शेयर की है, और गूगल टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वहां पे देख ले, आपको सारी जो पीडीएफ्स हैं जो अभी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी गई, वो भी पीडीएफ सब अवेलेबल है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो फाइल सेक्शन में जाके अपने जो भी आपको पीडीएफ देखनी है डिटेल में वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा, ये जेएनवी असम में है कुछ, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ, शिलोंग रीजन का अलग से ही एक वीडियो बनाया है इसके लिए, तो वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लियरली ये सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो ये आपका पटना रीजन है। ठीक है, पटना रीजन की बात करेंगे आप, पटना रीजन, पटना रीजन में भी 3 स्टेट आते हैं, बिहार आता है, झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है। तो जिन्होंने बिहार से भरा था उनका जेएनवी राजगीर नालंदा में इंटरव्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे वेन्यू इन्होंने दिया गया था। इसके बाद झारखंड से भरा तो जेएनवी मेसरा रांची में होगा। इसके बाद वेस्ट बंगाल जेएनवी पश्चिम बुर्दवान, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटरव्यू वेन्यू एड्रेस दिया गया है, ये पूरा 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 एड्रेस दिया गया है। आप यहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, और इंटरव्यू की डेट्स क्या रहने वाली है, 6 से 8 मई की डेट्स रहने वाली। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि 6 से 8 में आपका कौन से दिन होगा आपका सब्जेक्ट का, तो इसका अभी 1-2 दिन आप वेट कर ले। ठीक है, कोई अपडेट आएगा तो, नहीं तो हो सकता है कि तीनों दिन आप जा सके, तो वैसा भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू फॉर ऑल पोस्ट विल बी कंडक्टेड एट ऑल 3 वेन्यू एट मेंशन बिलो, लेकिन आपके ये 3 ही में होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों का यहाँ पे है कि उन्होंने वेस्ट बंगाल से भरा था, उनका जेएनवी नालंदा में आ गया है, तो अगर आपको लगता है कि आपका ही नाम है, सारी चीजें आपकी डिटेल है, तो आप वहां पे देते जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज इन्होंने मेल का भी ऑप्शन दिया था, आई होप कि इन बच्चों को दिक्कत होगी, उन्होंने 27 तारीख तक मेल कर दिया होगा। ठीक है, तो उनका अपडेट होके आ जाएगा, आपका आज लिस्ट आ जाएगी या फिर कल तक लिस्ट आ जाएगी, तो वो अपडेट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने बिहार से भरा था वो जेएनवी राजगीर नालंदा की वेबसाइट चेक करते रहे। ठीक है, जिन्होंने झारखंड से भरा था वो जेएनवी मेसरा रांची की वेबसाइट चेक करते हैं। जिन्होंने वेस्ट बंगाल से भरा था वो जेएनवी पश्चिम बुर्दमान की ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वो चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके ऐसे ही अपडेट आएंगे, पटना रीजन की जो वेबसाइट है उस पर अपडेट नहीं आएगा। ठीक है, और आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन आपके जो स्कूल्स के वेन्यू दिए गए हैं इन पे अपडेट जरूर आएगा, उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पटना रीजन का भी सही से पता चल गया होगा। इसके अलावा डिटेल में कोई अपडेट आता है तो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो न्यूज है वो, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे बात करेंगे कि अभी आपका चंडीगढ़ और जयपुर रीजन का कोई अपडेट नहीं आया है, बाकी आपके आ चुके हैं। लखनऊ रीजन की कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है तो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई भी इनके रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं इसको जरूर देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आप भी चेक करते रहिए ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये सारी डेट्स और वेन्यू है जो जो अलग अलग रीजन है। पुणे और हैदराबाद रीजन का तो इंटरव्यू हो चुका है, तो पुणे रीजन के कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि उनकी लिस्ट कब आएगी, तो हो सकता है आपकी लिस्ट जून में ही आए, क्योंकि अभी तक उसका इंटरव्यू के बाद कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि जुलाई से सेशन स्टार्ट होगा, तो हो सकता है लिस्ट आपकी जून में आए। ठीक है, फिर भी वो भी मैं साइट चेक करती रहती हूँ,
अगर कुछ अपडेट आता है तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए, और इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। और ऑफिशियल डेटा आप जरूर चेक करा करें, ठीक है। पूरी वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पूछ पूछ के वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं वीडियो में बता चुकी होती, ठीक है। इसलिए मैंने ये इंटर डेट्स और वेन्यू का अलग से वीडियो बनाया है, जिससे कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए। धन्यवाद।